रहा हूं लीनियर पैर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी रे आ जाए, कितनी भी रे आ जाए एक ही पॉइंट से, तो ये सारे एंगल के जो प्लस है वो कितने होते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। मैं आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, जैसे ही मैं ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में और किस तरह से अपन ये सेकंड क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव एक ही है कि मैं आपको हो सके उतने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। ठीक है, इधर इन दिस फॉर्मेट और इन दैट फॉर्मेट, वो भी चलेगा ये भी चलेगा। देखो, आप मुझे रिव्यू बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर जैसे भी आप मुझे कम्युनिकेट कर पाओगे, सर वो मेथड ज्यादा इजी है, ये मेथड ज्यादा इजी है, तो अपन उस हिसाब से आगे के और सम्स क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपने एक्सरसाइज 6.1 का, 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या दिया गया ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया ये डायग्राम। इस डायग्राम अगर अपन ध्यान से देखें तो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और एम एन एक स्ट्रेट लाइन है। और क्या बात करी थी अपन ने कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ये चीज की अपन ने स्टडी करी है। तो सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे भी देखो दो एंगल्स है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलो इसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी हमें करना क्या है, हमें करना है फाइंड एंगल ए बी सी। ए एंगल फाइंड करो, बी एंगल फाइंड करो और सी एंगल फाइंड करो। अपन को ये तीन एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, और यहाँ पे एक एंगल जो क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है दैट इज 90 डिग्री, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि भाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं इनको ऐसे कह दूंगा दैट एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर एक्स ओ एम, पहले एक्स पॉइंट फिर ओ और एम प्लस एंगल एक्स एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। अगर मैं इन तीनों एंगल को प्लस कर दूं तो आई गेट अ लीनियर पैर। मैं बार बार बता रहा हूं, लीनियर पैर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी रे आ जाए, कितनी भी रे आ जाए एक ही पॉइंट से, तो ये सारे एंगल के जो प्लस है वो कितने होते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। मैं आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, जैसे ही मैं ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी हमें सॉल्व करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, मतलब कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दिस एंगल। सर दिस मत किया करो, नाम बोल दिया करो, है ना। चलो अगली बार से नाम बोल देंगे। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर है इसलिए अपन ने इनका इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब ये 180 डिग्री देखने के बाद में हमें क्या, जितने नाम्स मालूम है, जितने एंगल्स मालूम है वो एंगल्स लिख देते हैं। कहने का मतलब एंगल बी प्लस वेरिएबल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो फटाफट शुरू तो कर दिया। अब देखो कहां फंस रहे हैं, कहां अटक रहे हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, और 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो यहां पे आके हम रुक गए। ठीक है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना। कैसे बढ़ेंगे, एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई थी कि a इज टू बी इज 2:3। कहने का मतलब कि रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स आर गिवन। ठीक है, a is to b is equal to 2:3, then let a is equal to 2x and b is equal to 3x। सर 2x और 3x क्यों लिया, 2 और 3 क्यों नहीं लिया? तो देखो इसके पीछे बहुत बेसिक रीजन है। रेशियो जो है ना वो लीस्ट फॉर्म में आ जाता है, और जब भी अपन को रेशियो से हम बाहर निकालते हैं ना तो उसको एक फैक्टर देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 500 अपॉन 550, अब ये रेशियो है। ठीक है, अब अगर इस रेशियो को मैं डिवाइड कर दूं तो मैं लीस्ट फॉर्म में डिवाइड कर देता हूं, दैट इज 5 10 टाइम्स एंड 5 11 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 10 अपॉन 11। लेकिन ये नंबर 10 नहीं था, ये नंबर 500 था, ये नंबर 11 नहीं था, ये नंबर 550 था। कहने का मतलब जब ये रेशियो है तो इस तरह से साथ में लिखे जा रहे हैं 10:11, लेकिन जब ये नंबर्स बनेंगे
तो इनको 50-50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर, यानी कि 500 और 550। वैसे ही यहाँ पे भी ये ए और बी है, ये रेशियो है, जब ए और बी को अलग अलग लिया जाएगा तो उनको नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। अब सर क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ तो हमारे पास में क्वेश्चन था, नंबर्स थे, अब इनको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं, नहीं मालूम पड़ रहा। लेट द नंबर बी एक्स, तो हमने क्या कर दिया, लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। अब ये वैल्यूज हम इनके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 इंटू एक्स था तो x इज इक्वल टू 90/5, यानी x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 18 टाइम्स, तो 18 डिग्री आ गया x। अब बच्चे तुम लोग क्या करते हो ना, x की वैल्यू निकल गई, हो हुर्रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से देखो, अभी x की वैल्यू मिली है, अपन को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कई बार मैंने बच्चों में नोटिस करा ये चीज कि वो है ना आगे की वैल्यूज फाइंड ही नहीं करते हैं। अब देखो, हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में a b एंड c, लेकिन हमने क्या फाइंड किया अभी तक, x। आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे, सो देयरफॉर इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसके बाद में हमें लिखना है देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x, तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइज 18 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू कितना, 36 डिग्री। ओके चलो b, तो b इज इक्वल टू 3x, यानी b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइज 18 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 54 डिग्री। क्लियर, ए और बी के तो मिल गई। सर सी की वैल्यू अभी तक आपने फाइंड ही नहीं करी, सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये सी इतना बड़ा है सर, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सी है ना किसी के इंटरसेक्ट होने से बना है, किसके, ये लाइन एंड ये लाइन। फिर ये नहीं, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन नहीं बोलनी है, तो हम कह देंगे कि भाई एक्स वाई एक लाइन है और दूसरी लाइन है एम एन। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट्स एट ओ। कहाँ पे, एट ओ, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब, इसका मतलब इनके ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। एक और दो और एंगल सेम होंगे, कौन से मालूम है, ये दो एंगल भी सेम होंगे। देखो मैंने रेड कलर से आपको बताया, ये दो एंगल भी सेम होंगे और वो दो एंगल भी सेम होंगे। उन दोनों को ब्लू कलर से देख लेते हैं वापस, ये दो एंगल, ठीक है, ये दो एंगल्स जो है वो सेम होंगे। तो कहने का मतलब क्या, कि सर एंगल एम एम ओ वाई, एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन। एक्स ओ एन क्या लिखना, ये तो सी है, ये तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये तो सी है, तो ये एंगल सी हो गया। और एम ओ वाई ये दो एंगल से बन रहा है, एक तो 90 डिग्री और दूसरे में ए, तो मैं एम ओ वाई को कह दूंगा 90 डिग्री प्लस ए। आप चाहो तो इधर और स्पेसिफिकली लिख सकते हो पीओ वाई प्लस पीओ एम, ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस ए। एंड अभी अभी आपने ए की वैल्यू फाइंड करी थी, कितनी, 36 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू सी, यानी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 और 30 126 डिग्री। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और समझ में आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी करो एंड रिव्यू जरूर बताओ कि कौन से वाले सॉल्यूशंस ज्यादा प्रेफरेबल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।